जय मोदी। जय जय मोदी इसलिए आपको कहना है क्योंकि जो भाई साहब मोदी का दिमाग है ना, मतलब नेतन्याहू तो कुछ भी आगे नहीं है यार। नेतन्याहू तो कुछ नहीं है, बाइडेन कुछ नहीं है, बड़े बड़े जेम्स बॉन्ड कुछ नहीं है मोदी जी के आगे। ऐसे ही थोड़ी ना मोदी जी ने कह दिया है कि 400 पार लाने के लिए जो खेल खेला है सोच नहीं सकते। मनोज तिवारी, भारत की राजधानी दिल्ली में जिस जगह चुनाव हो रहा है, जिस जगह पर चुनाव की मशीन ईवीएम मशीन है, अंदर पुलिस प्रशासन के साथ कुंडी लगाकर पता नहीं क्या कर रहे थे। आप समझ नहीं रहे हो। पता नहीं क्या कर रहे थे, पुलिस प्रशासन मौजूद, और शासन प्रशासन तो मोदी जी की इस वाली जेब में होता है। देख लीजिए जिस तरह की खाकी वर्दी मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार कर रही है, क्लियर कट है, क्योंकि खाकी वर्दी के नीचे भी तो हिंदू है, और हिंदू वही है जो मुसलमानों को मारे। ये सिखाया जा रहा है 2014 से। आप समझ रहे हो, उनको हिंदू मानना बंद कर दिया गया है जो मुसलमानों से प्यार से बात करे। तुम मुसलमान से प्यार से बात करो, तुम कैसे हिंदू हो बे? तुम हिंदू नहीं हो, ये सिखा दिया गया है। ये बीजेपी के गंदे काल में सिखाया गया है, और कच्चे दिमाग और दिल वालों ने ये खूब सीखा भी है। भाई बीवी से पिट रहे हैं तो बाहर गुस्सा निकालेंगे, कौन है? मुल्ला है, चल बे तो किराया नहीं देंगे, ये रिक्शे वाले मुसलमान है ना, तो नहीं देंगे। बीवी से बेलन पिछवाड़े पे चपकवा के आए, लेकिन उसका गुस्सा तेरे पे निकालेंगे। बेटी हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो घपाघप कहीं और कर रही है, लेकिन हम तुझे नहीं देंगे भाई साहब, तुझे मारेंगे, तू मुल्ला है। पूरे खानदान और घर और पड़ोस की लानत का गुस्सा मुसलमानों पर निकालना है। ये आज की हकीकत है, कोई नहीं बोलेगा, बोल रहा हूं मैं। मेरे दोस्तों, मनोज तिवारी जहां पर ईवीएम मशीन थी, प्रशासन के साथ अंदर मौजूद है, और बाहर शोर हो रहा है बीजेपी चोर है। मनोज तिवारी को बाहर निकालो। देर घंटे से अंदर इतनी लोग क्या कर रहे हैं? फर्जी वोट डल रही है, फर्जी वोट डल रही है, और क्या हो रहा है? अपनी हार नहीं मान सकते ना ये? ऐसे तो जीत नहीं सकते ये, ऐसे तो जीत नहीं सकते। मनोज तिवारी बूथ सर्जरी करवा रहा है। फर्जी के दम पे ही तो कहते हैं 400 पार, 400 पार। चलेगी नहीं चलेगी। क्या हो रहा था अंदर? हो क्या रहा था अंदर? क्या हो क्या रहा था अंदर? ये बताओ ना। क्या कर रहे थे अंदर? मनोज तिवारी जी, ये आए मनोज तिवारी जी। शर्म नाम की चीज नहीं है इनको। इसी के दम पे 400 पार करेंगे। 400 पार ऐसे होगा 400 पार। ऐसे होगा 400 पार। ऐसा ही होगा 400 पार ना, ऐसा ही होगा 400 पार। मेरे दोस्तों, बोलो जय मोदी। मोदी ने कुछ बनाया हो ना बनाया हो, लेकिन अपने अंधभक्त जहरीले ज़ॉम्बीज इतने बनाए हैं जो पूरे देश को एक ही झटके में खूनम खान कर सकते हैं। एक चुने हुए सीएम को मोदी भक्त केजरीवाल के ही इलाके में आकर दिल्ली मेट्रो में घुसकर जान से मारने की बात दिल्ली मेट्रो की दीवार पर लिखता है। उस बेगैरत सनातनी का नाम अंकित था, और वो अंकित बेरोजगार भी नहीं था, क्योंकि वो बैंक एम्प्लॉय है, लेकिन गोदी मीडिया 24 घंटे देखता है। 24 घंटे गोदी मीडिया, और गोदी मीडिया ने टेंडर लिया हुआ है बीजेपी से, और इसी बात का पैसा बीजेपी देती है कि मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन चलाओ,
अब अंकित जैसे गू के नशे में टुन रहने वाले, जो शाम को 5 बजे के बाद अपने पैरों पर नहीं चल पाते, वो इतने बड़े भाजपा के भक्त कि आपको बताऊं कि दिल्ली मेट्रो में आया वो शख्स जो नोएडा आया था किसी काम से रजिस्ट्री के लिए, वो अंकित मोदी का भक्त केजरीवाल को कत्ल करने की बात दिल्ली मेट्रो पे लिखता है। 34 साल का वो अंकित मोदी भक्त गिरफ्तार तो हो गया है, लेकिन अगर आप भी मोदी भक्त हैं और ऐसे वाले भक्त हैं जो आप अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार हैं एक ऐसे व्यक्ति पर जिसकी पढ़ाई झूठी, जिसका नाम झूठा, जिसका बचपन झूठा, जिसकी कहानियां झूठी, जिसका करियर झूठा, जिसकी डिग्री झूठी, अरे जिसकी चाल झूठी, जिसकी ढाल झूठी, जिसका उठना झूठा, जिसका बैठना झूठा, जो बोलता है झूठ और उसकी एक ही थ्योरी है, बार बार झूठ बोलो, जब भी मुंह खोलो झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। उसने तो अपनी जिंदगी बना ली, लेकिन उसके चक्कर में तुम काल कोठरी मत पहुंच जाना, उसके चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर लेना। मोदी का दिल विल कुछ नहीं है, बेवकूफ बनाने की मशीन है सिर्फ मोदी। मेरे दोस्तों जरा सोच के देखिए, कोई इंसान अगर आपकी मदद करे और वो आपको जतलाने लगे कि मैंने तुम्हें पानी पिलाया था, खाना खिलाया था, भूल गए क्या, आपको अच्छा लगेगा? आप किसी भी मजहब से हो, तमाम मजहब ये सिखाते हैं कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, इस हाथ से मदद कर रहे हैं, तो इस हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, और अगर आपने मदद किया है तो उसका सिला उनसे नहीं, अल्लाह से, परमात्मा भगवान से मांगिए। लेकिन ये शख्स कितना गिरा हुआ है कि आज मोदी जी खड़े होकर कह रहे हैं मैं 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहा हूं, हमने 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाया तो उसका आशीर्वाद हमको देंगे कि नहीं देंगे। मतलब कि वो जो खाना खिलाया है वो फ्री में नहीं है दोस्तों, वो आपको खरीदने के लिए रिश्वत दी गई है। बेगैरती और बेहिसी और बेशर्मी का मिश्रण देखिए। अगला कह रहा है कि फ्री का खाना नहीं है, हमको आशीर्वाद आपको देना होगा, हमारा बटन दबाना होगा। ये बेगैरती देखो आप, सुनो बेगैरती। लेकिन सवाल ये है कि खाना तो ये खिला रहे हैं, राशन अपनी अम्मा के दहेज से लाए थे क्या? राशन तो हम किसानों ने ही दिया और वो फ्री में नहीं आया था, हमारे ही टैक्स पैसे से हमको खिलाकर हम पर ही एहसान जताना कोई इनसे सीखे। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है, मुफ्त राशन मिलता है, तो वो आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं? आपको पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन अगर आपने वोट नहीं दिया होगा तो वो पुण्य आपके खाते में जमा होगा क्या? आएगा तो मोदी, चाहे आप कुछ भी कर लो, बोलो जय जय मोदी, बोलो जय मोदी भाई साहब, वरना मॉब लिंचिंग हो जाएगी तुम्हारी। भारत की राजधानी दिल्ली में जब हेर फेर चल रही थी तो तुम कौन सी खेत की मूली हो? इलेक्शन कमीशन इस जेब में, प्रशासन इस जेब में, बोलो जय मोदी। एक लड़की जो व्लॉगर है दिल्ली के रहने वाली, वो जब वोट देने जाती है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं कि हमारा तो फोन तक अंदर नहीं जा सकता। लेकिन जो बीजेपी को वोट देने वाले हैं वो जब अंदर जा रहे हैं तो उनको एक रूम में कप बांटे जा रहे हैं, भाजपाई कप बांट रहे हैं, और वो कप का डब्बा हाथ में लेके बाहर आ रहे हैं। कोई और बंदा खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आएगा, लेकिन जो भाजपा को वोट देगा, इलेक्शन कमीशन बिक गया है, बिक, और पूरी तरह से खामोश है, नौटंकी है इलेक्शन कमीशन की। वरना इलेक्शन कमीशन का जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा ना, आने वाले समय में देख लीजिएगा, पूछने की जरूरत नहीं वो कौन सा ही बक देगा, आने वाले समय में देख लीजिएगा बीजेपी उसको एक बड़ा ओहदा दे देगी बस, और वो भी नंगई से कहेगा कि हाँ हमने जिताया था, बोलो क्या करोगे, लिख के ले लो, यही होने वाला है।
लड़की दिखा और बता रही है कि लोग खाली हाथ जा रहे हैं, वोट डाल के खाली हाथ आ रहे हैं, लेकिन जो भाजपाई हैं वो चौड़े में हाथ में एक डब्बा लेके आ रहे हैं, उस डब्बे में मग है। ये भाजपा और भाजपाइयों की औकात है कि एक मग और एक 20 रुपए के कप में बिक रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पे वोट देने आई हूँ और यहाँ पर एक रूम के अंदर कप्स बांटे जा रहे हैं और यहाँ पे अंदर फोन ले जाना अलाउड नहीं, इसलिए मैं बाहर से वीडियो बना रही हूँ। आप देख लो कि हमारा इलेक्ट्रल सिस्टम कैसा है, अंदर नहीं जा रहे, सबके हाथों में कप कैसे आ रहे हैं। वो देखो, ये देखो, ये एक और अंकल आ रहे हैं, इनके हाथ में भी कप है। फोन तो चेक कर रहे हैं पर हाथ में जो कप लेकर आ रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। और सबसे शौक की बात यह है कि ये दिल्ली के अंदर हो रहा है, कैपिटल के अंदर। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, जिम्मेदार वोटर होने के नाते, ताकि सबको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। आइए, देश कितना बर्बाद है और कितना होने वाला है ये देखिए। आईपी सिंह, एक्स मिनिस्टर समाजवादी पार्टी के, खबर शेयर करते हैं और कहते हैं कि महाराष्ट्र नासिक में सुराना सर्राफा के यहाँ आईटी के छापे में 26 करोड़ रुपए बरामद किए। सूत्रों से जानकारी आई है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बिजनेस पार्टनर है। देश की जनता देख रही है कि बीजेपी नेताओं ने देश को कितना लूटा है। याद होगा, मोदी जी ने कहा था काला धन लाएंगे, लेकिन ये नहीं बताया था काला धन लाकर अपने यारों को ही दे देंगे। देखिए, आएगा तो मोदी ही, लेकिन कैसे आएगा वो आपको मालूम है। जौनपुर लोकसभा 73 वार्ड में जब वोटिंग हो गई तो लोकल लोगों ने रात को एक ट्रक में ईवीएम को पकड़ा। उस ट्रक के साथ, उस बस के साथ खाकी वर्दी भी मौजूद थी। उल्टा पुलिस वाला और पुलिस प्रशासन जनता को धमकी देते हुए नजर आए। सवाल यह है कि स्ट्रांग रूम से ईवीएम मशीन कैसे निकल रही है। यह एक बड़ा घोटाला है और इसी तरह से मोदी जी का काल फिर से आने वाला है। घोटाले का यही सबब है कि अब मोदी जी वापस आएंगे। ऐसे ही थोड़ी ठोक के अगला आदमी बोल रहा है, पता है कि सारी दुनिया मेरी चाल समझ चुकी है, लेकिन ठोक कर कह रहा है आपकी बात 400 पार। ऐसे आएगा 400 पार, देखिए। अंदर अंदर हल्ला न करो। अरे लगाओ क्या कर, लगाओ इधर चक्कर में पड़ रहा, उधर से बदला है ना, नहीं आ रहा है। ऊपर चला जाओ, हम जा जाए भैया, आप इधर आ जाओ। कोई दिक्कत थोड़ी, आराम से खड़े हो जाओ। उधर मोदी जी की बौखलाहट पूरी तरह से दिख रही है और जायज है बौखलाहट, ये डर वाजिब है। एक मूवी है जिसमें वो जॉनी लीवर को भूलने की आदत होती है, ऊला। हाँ, मोदी जी आज कहते हैं कि मैंने नहीं बोला, मैंने मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोला, मैंने नहीं बोला कि ये बोला, मैंने बोला कि वो बोला। ऐसी ही कंफ्यूजन मोदी जी की नजर आ रही है अंदर। मोदी जी अभी कहते हैं नहीं नहीं मैंने नहीं बोला, और अगले दिन जैसे ही उनको स्टेज मिलता है अंदर का सारा बाहर आना शुरू हो जाता है, डराना शुरू। अरे तुमसे ये आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे देंगे, वोट मुझे दो। देखिए तो बेगैरती। और आप चौंक जाएंगे दोस्तों, हमारी संविधान सभा ने, बाबा साहब आंबेडकर ने, जो हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय है जिनको आरक्षण दिया, ये कांग्रेस वाले और उनके साथी वो सारे आरक्षण आपके खत्म करके अपनी वोट बैंक, जो वोट जिहाद की बातें करते हैं, उन मुसलमानों को दे देना चाहते हैं।
और ये सिर्फ बातें नहीं करते। कर्नाटका में कांग्रेस सरकार बनने के बाद उन्होंने कर दिया। ओबीसी के जो आरक्षण के अधिकार थे वो उनसे छीनकर मुसलमान को दे दिए, यानी देंगे ऐसा नहीं, दे दिए। और इस मॉडल पे वो काम करना चाहते हैं। बताइए, अब ये कल किसी चैनल पर बोलेंगे, भाइयों बहनों, मैं अगर हिंदू मुसलमान करने लगूं तो मैं अपने आप को इतना इस बीच में रखने योग्य नहीं समझूंगा। अबे भाई, चोर उचक्कों का भी एक स्तर होता है, वो भी स्टेटमेंट बार बार चेंज नहीं करते। ये प्रधानमंत्री हैं। उधर मध्य प्रदेश में हिंदू आतंकवादियों की रैली देखी गई, हथियार समेत बंदूक लेकर चल रहे हैं, तलवार लेकर चल रहे हैं और खाकी वर्दी इनके गुलामी करती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए वार्निंग। मेरे दोस्तों, ये देख लीजिए, मुसलमानों को डराने धमकाने और आने वाले समय में कहीं भी दंगा होगा तो ये मुसलमानों के साथ क्या करेंगे, ये तस्वीर सबूत है। लेकिन अगर ऐसी ही रैली सिर्फ हथियार छोड़िए डंडों के साथ मुसलमान निकाल दें तो ये अगले 11 साल तक नजर नहीं आएंगे और ये हजारों किलोमीटर तक गायब नजर आएंगे। क्योंकि अभी मोदी काल है और मोदी खुद मुसलमान विरोधी इस वक्त है, तो ये पगलाए हुए हैं एकदम खुला। इसी तरह से आप मध्य प्रदेश में ये आतंकी गतिविधि देखिए कि महिलाओं को हथियार चलाने की, बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब मुसलमान लड़कियों से कहा जा रहा है तुम हिजाब उतारो। मुसलमान लड़की का हिजाब और इनकी बंदूक एक जैसी है। ये बंदूक चलाकर कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं और हमारे कौम की जो लड़कियां हैं वो हिजाब पहन के इनका पेशाब निकलवा दे रही हैं। इस्लाम ऐसे ही नहीं मजबूत बना है। ये ऐसे कितने आए, कितने गए और कितने आएंगे, कितने जाएंगे, इनकी नस्लों को कुत्ता भी याद नहीं रखेगा। लेकिन याद रखना, इस्लाम था, इस्लाम है और इंशाअल्लाह इस्लाम बाकी रहेगा। ये दो नलियां जो दिखा रहे हो, ये चलाना सीख भी नहीं पाओगे और चला चला के शायद तुम थक जाओगे, मुसलमानों का तुम कत्लेआम कर जाओगे, लेकिन इसके बाद भी तुम्हारी नस्ल खत्म होगी, बढ़ता इस्लाम ऐसे ही रहेगा। मेरे दोस्तों, चुनाव आयोग पूरी तरह से मोदी भक्त हुआ पड़ा है। आप देखिए कि बीजेपी की बौखलाहट, बीजेपी जीतेगी लेकिन असल में वो हार चुकी है, ईवीएम के दम पर जीतेगी। योगी को आप पूरी तरह से बौखलाया हुआ सुन रहे हैं। योगी अब योगी जैसी बातें नहीं, बिल्कुल ऐसे बात कर रहे हैं जैसे किसी इलाके का कोई गुंडा हो। योगी आदित्यनाथ जी से कोई ऐसी लैंग्वेज की उम्मीद नहीं करता था। अब माननीय योगी आदित्यनाथ जी खुद कह रहे हैं जो बीजेपी के साथ है वो राम भक्त है, जो बीजेपी के खिलाफ है वो राम के खिलाफ है। ये हिंदुओं को कह रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों का राम से क्या ही मतलब। तो आप सोचिए, आज बीजेपी खुद हिंदुओं के खिलाफ उतर आई है कि वोट देना है तो बीजेपी को दो, अगर बीजेपी को नहीं दिया तो तुम हिंदू ही नहीं हो, तुम तो खिलाफ हो राम जी के। और जो राम के खिलाफ है दोस्तों, उन्हें ये मारने को कह देते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान से कितने हिंदू सहमत हैं, देख लीजिए। ये चुनाव राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच में आकर के सिमट गया है। जो राम भक्त हैं वह मोदी जी के साथ में हैं, जो रामद्रोही हैं वो भाजपा के विरोध में खड़े होकर के नकारात्मक स्वर के माध्यम से पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं। 118 मुस्लिम जातियों को टीएमसी की, तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने दे दिया था। वहां के हाई कोर्ट ने उसको खारिज किया, कहा धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण ओबीसी को ही मिलना चाहिए, मुसलमान को नहीं मिलना चाहिए। ऐसे ही अनुसूचित जाति के आरक्षण पर, पिछड़ी जाति के आरक्षण पर
ये सेंध लगाएंगे, सावधान होना। ये लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं करते, ये लोग सेंध लगाएंगे, इसलिए सावधान रहना। दूसरा, ये लोग क्या कहते हैं? कहते हैं आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? तालिबानी शासन। सुन लिया। हकीकत यह है कि राहुल गांधी इस वक्त ऐसा इनको जवाब दे रहे हैं कि इनको दिन में तारे नजर आ रहे हैं। बड़े ही सुकून से इनकी सारी उतार कर रख दे रहे हैं। सुनिए। आजकल नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू चल रहे हैं, देखे होंगे आपने। वो 4 चमचे बैठा देते हैं और फिर वो सवाल पूछते हैं, मोदी जी एक बात बताइए, आप आम कैसे खाते हो? आप क्या उसको छील के खाते हो या चूस के खाते हो? मोदी जी जवाब देते हैं, पता नहीं, सब कुछ अपने आप होता है। मैं बाकी हिंदुस्तान जैसे मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। बाकी हिंदुस्तान खेती करता है, मेहनत करता है, मुझे तो परमात्मा गाइड करते हैं। मैं हिंदुस्तान में एक ऐसा व्यक्ति हूं, अकेला, जिसका डायरेक्ट परमात्मा के साथ कनेक्शन है। उन्होंने कहा और चमचे कहते हैं, वाह 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 वाह, कमाल की बात बोल दी, कमाल की बात बोल दी। क्या बोला, क्या बोला? मतलब एक व्यक्ति जिसको डायरेक्ट परमात्मा के साथ कनेक्शन है, उसको इसकी क्या जरूरत? वो तो डायरेक्ट बात कर रहे हैं। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मैं सोच रहा हूं कि भाई इनके हाथ में तो परमाणु बम है। और मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी, जो ये आपको फीलिंग आती है, क्या ये सुबह आती है, शाम को आती है या 24 घंटे आती है? मतलब ये पीरियोडिकली आती है, जैसे शाम के 8 बजे आती है या सुबह 7 बजे आती है या फिर पूरे दिन चलती है? अलग अलग बीमारियां होती हैं, कोई शाम को आती है, कोई सुबह लगती है। तो ये मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, आप अकेले हैं, आप डायरेक्ट भगवान से बात कर रहे हो। अच्छा, अगर एक दिन सुक्खू जी मेरे पास आए, बंद कमरे में मुझे कह दें कि राहुल जी मेरा डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन है, मैं उनसे कहूंगा, सुक्खू जी ये सब ठीक है, हिमाचल की जनता को बाहर जाके मत बोल देना, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मगर प्रधानमंत्री खुल के बोल रहे हैं कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। मेरे दोस्तों, फिलहाल इतनी ही ताब है, क्योंकि तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा नासाज है। उम्मीद करता हूं इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे और अपनी दुआओं में मुझे याद रखेंगे, ताकि आपके समक्ष इसी तरह से मैं आता रहूं। वाण भक्तों ने सोचा था कि गया मैं इतनी आसानी थोड़ी मरूंगा भाई। तुम्हें तो मैं मरता मरता भी जलील करूंगा, क्योंकि मैं पूरी दुनिया में वाहिद बाप हूं तुम्हारा। वो एक है, वो भी ध्रुव राठी भी, लेकिन उनमें हम में फ़र्क ये है कि वो देश के बाहर बैठकर तुम्हारी ऐसी तैसी कर रहे हैं, और हम इतने बड़े वाले हैं कि अपने मुल्क में रहकर तुम्हारा कच्छा फाड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह फाड़ते रहेंगे। जय हिंद।